तो अपने बिग डैनियल को जोई के थ्रू पता चलता है कि स्पोर्ट डे आ रहा, और जोई पूछ रही होती है अपने बिग डैनियल से कि लिटिल डैनियल नहीं आ गया स्पोर्ट डे में। और जियो और वो टॉपर बात कर रहे होता है जो पहले क्लास में सेकंड आता था लेकिन अब थर्ड आता है। पहले बिग डैनियल, फिर अपना जे, और फिर ये हमारी क्लास में से कौन पार्टिसिपेट करेगा। और ये अपना फिर बिग डैनियल से पूछते कि तू पार्टिसिपेट करेगा। डैनियल ने रेस में पार्टिसिपेट तो किया था अपनी पुरानी बॉडी में दूसरे स्कूल में, लेकिन जो इस चीजों के लिए अभी नहीं बने। और इधर फिर हमें लिस्ट दिखाया जाता है जिधर दूसरे नंबर पे यूई केम होते हैं जो पपरी का टीवी पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, तीसरे रनर का नहीं पता होता, और चौथा ये डैनियल का नाम लिखते थे। इधर तीसरा बंदा अपना जे बनता है क्योंकि इधर उसका भाई यानी डैनियल अगर ले रहा है रेस में पार्टिसिपेट तो वो भी करेगा अपने डैनियल के लिए। पूरी क्लास शॉक में होती है कि ये कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो किसी एक्टिविटी में पार्टी नहीं लेता। ये बातचीत कर रही होते हैं लेकिन तभी अपना इधर जैक आता है। डैनियल जैक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैक मना कर देता है, बोलता है मुझसे बात मत करियो। और डैनियल बोलता है ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि भाई इसे क्या हो गया अचानक। और फिर अपना जैक पार्क को बताता है कि भाई वो स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था कुछ दिनों से, और ये स्पोर्ट डे के दिन डैनियल को हराना चाहता है ताकि ये मीरा को दिखा सके कि ये डैनियल से अच्छा है स्पोर्ट में, मीरा को दिखा सके और उसे इम्प्रेस कर सके। और फिर अपना फाइनली स्पोर्ट डे आता है और इन्होंने एक डीजे को भी बुलाया होता है जो होता है कि म्यूजिक डिपार्टमेंट से। और ये सीनियर बोलता है कि नाक ना कटाना, हमारी गेम जीतना सारी। और ये अपना म्यूजिक डिपार्टमेंट में वही जी के होता है जो याद है ना फिटिंग मॉडल आर्क वाली में, उसी में अपना दिखाया जाता है जो के में दिखाया जाता है कि हर डिपार्टमेंट ने अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम सिलेक्ट किए होते हैं। जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट ने बियर कॉस्ट्यूम पहना होता है। फिर अपना मैच स्टार्ट होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट वर्सेस फैशन डिपार्टमेंट जिधर जैक सबसे पहले गोल स्कोर करता है और सारी लॉन्डियां इम्प्रेस जैक से। फिर बॉल आती है अपना बिग डैनियल के पास और सारों की नजर डैनियल पे। जैक इज इवन इंटरेस्टेड कि डैनियल अपना क्या करेगा, कैसा शॉट मारेगा। दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां इवन अपना वास्को और जेस भी इंटरेस्टेड होते हैं कि डैनियल कैसे शॉट मारेगा। ब्यूटी डिपार्टमेंट वाले, व्यंजन और इसका डिपार्टमेंट, इवन सारे लोग देखना चाहते हैं कि डैनियल कैसे शॉट लेगा। डैनियल यही सोच रहा होता है कि सबकी नजरें मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूं। डैनियल को पास्ट के सीन याद आ रहा होता है कि पास्ट में उसने कभी शॉट किया नहीं, शॉट उसने लिए होते अपने ऊपर। से पहले जो स्कूल था उसमें सब डैनियल के ऊपर फुटबॉल मार रहे होते थे। डैनियल सोचता है कि मैं शॉट तो नहीं ले पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ पास कर देता हूँ ओपोनेंट साइड वाले गोल पे। वो सोचता है कि कोई और उसकी टीम का इजीली गोल कर देगा। और डैनियल पास करने की कोशिश करता है लेकिन इतनी तेज किक करता है कि अपने गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पे गोल ही कर देता है। और यूई किम को पता भी नहीं चलता कि गोल कब हो गया और कैसे हो गया। और इस गोल को देख के यूई किम, डैनियल, वास्को भाई और जेस और जैक को तो इधर शॉक लग जाता है कि डैनियल ने ये कैसा गोल कर दिया, और बेहोश ही होने वाला होता है। इसके बाद टाको वार होती है डैनियल का डिपार्टमेंट वर्सेस वास्को का डिपार्टमेंट, फैशन डिपार्टमेंट वर्सेस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। इधर डैनियल के डिपार्टमेंट वाले मैच शुरू होने से पहले हार मान लेते हैं, वो बोलते हैं हम इन जानवरों को कैसे हराएंगे। और इधर वास्को भाई के डिपार्टमेंट डायनासोर आउटफिट पहना होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग है। डैनियल वाले डिपार्टमेंट का बी कॉस्ट्यूम है, वास्को भाई का डायनासोर कॉस्ट्यूम होता है। वास्को भाई इधर डैनियल को बोल रहे होते हैं कि डिपार्टमेंट को साइड करते हैं और वन और वन वर्सेस टाको वॉर करते हैं। और वन और वन मैच डैनियल और वास्को भाई के बीच में शुरू होता है। और हम देखते हैं डैनियल और वास्को भाई दोनों काफी मेहनत कर रहे होते हैं, जोर लगा कर खींच रहे होते हैं। डैनियल पूरी जान लगा के रस्सी खींच रहा होता है, इधर से अपना वास्को भाई ने भी पूरी जान लगाई होती है और रस्सी खींच रहे होते हैं। लेकिन फिर भाई दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि वास्को भाई ने पूरी जान लगा दी होती है लेकिन वो डैनियल को हरा ही नहीं पा रहे होते। और डैनियल सोच रहा होता है कि क्या ये इतना आसान होता है गेम। और वास्को भाई सोच रहा होता है कि डैनियल इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, मैं उसे हिला ही नहीं पा रहा। वास्को भाई सोच रहा होता है कि मुझे किसी कीमत पे भी हारना नहीं है और मुझे गेम जीतनी होगी। और वास्को इधर पूरी अपनी जान लगा देता है और उसने बास्केटबॉल का खंभा ही उखाड़ दिया होता है। इधर तो अपना वास्को भाई और डैनियल रस्सी खींच रहे होते थे लेकिन ये खंभा कैसे और वास्को भाई ने कैसे उखाड़ा, किसने रोप बांध दी खंभे पे, तो ये अपना जैक के काम होते हैं। और वो नहीं चाहता कि डैनियल को कोई भी हराए आज के दिन, वो सिर्फ उसे हराना चाहता था कि वो मीरा को इम्प्रेस कर पाए। इधर सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो इधर विंजन का डिपार्टमेंट भी होता है।
पता नहीं ये ड्यूक को देखता है और उसे एक लात जोर की मारता है। फिर इधर एक और गेम खेल होता है, छोटी सी इधर बॉल होती है हमारे पास, इससे बड़ी बॉल को मारना होता है और मारोगे तो वो बड़ी बॉल फट जाएगी। और पहले म्यूजिक डिपार्टमेंट ट्राई कर रहा होता है लेकिन उनसे नहीं फूटती और उनके ओपोनेंट में बाहर निकल होती है यानी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, और इधर कोई ट्राई नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो लोग ट्राई नहीं करेंगे, वास्को भाई इधर आके ट्राई करेंगे। इधर वास्को एम कर रहा होता है और फिर वो शूट करता है एंड ही ब्रोक इट और वास्को ने तोड़ दिया होता है और फिर इधर अपना आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जीत जाता है। और फिर इधर अगला मैच फैशन डिपार्टमेंट वर्सेस विंजन का डिपार्टमेंट होता है। इधर जैक और विंजन ट्राई कर रहे होता है लेकिन कोई भी बॉल तोड़ नहीं पा रहा होता। और जैसे अभी वास्को ने ट्राई करा होता है वैसे भी डैनियल ट्राई करता है रफली थ्रो करने का, और डैनियल इतनी पावरफुल थ्रो करता है कि किसी को नजर भी नहीं आ रही होती और डैनियल ने तोड़ दिया होता है और ही गॉट अ परफेक्ट बॉडी। और इधर जैक नहीं जिता पाया होता टीम को तो वो थोड़ा सैड हो जाता है और मीरा ये सब चीजें नोटिस कर रही होती है। विंजन की टीम हार गई होती है, उसके सामने ड्यूक होता है तो वो ड्यूक को चाटा दे मारता है और इस बार ड्यूक बोलता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, हर बार मुझे ही क्यों मारता है। और विंजन बोलता है दिखाऊं तेरे को, और वो इसे कोने में ले जाता है और फिर इसे और कूटता है और इसे मारता है। ड्यूक इस बार मार खाने के बावजूद भी फाइट बैक करता है और वो गिव अप नहीं करता और ड्यूक पंच करने की ट्राई करता है विंजन को, लेकिन विंजन डॉज कर लेता है उस पंच को। और विंजन डॉज करने के बाद फिर ड्यूक के मुंह पे एक जोर का पंच मारता है विंजन और मारता है ड्यूक, और इस बार ड्यूक गिव अप नहीं करता और वो फाइट बैक करता हुआ रहता है लगातार। और फिर विंजन और ड्यूक दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी इनके बीच में आ जाता है वास्को और वास्को ड्यूक को बोलता है यू आर कूल बडी। वास्को भाई आए होते हैं इधर ड्यूक को बचाने और विंजन को पीटने, और वास्को भाई बोलते हैं उसे अभी चश्मा उतार चल अपना, तू पिटने वाला है। विंजन को इधर लग रहा होता है कि वो वास्को को इजीली पेल देगा और वो वास्को का वेस्ट पकड़ता है और वास्को के पैर पे एक किक करता है, जिनको इधर लग रहा होता है कि वो वास्को को इजीली गिरा देगा और उसे नीचे फेंक देगा जमीन पे, पर वास्को अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वास्को इधर विंजन की फिर टी शर्ट पकड़ता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंजन वास्को के हाथ पे मार के उसका हाथ हटा देता है वहां से। विंजन को लग रहा होता है कि मेरे जूडो स्किल आर इनफ टू डिफीट दिस गाय, लेकिन वास्को अब तक सीरियस ही नहीं होता और वो सीरियस एक ही बार में विंजन को और उसे हवा में उड़ा देता है और विंजन घूम के जमीन पे आ गिरता है और अपनी आइज कवर कर लेता है और उसका चश्मा उड़ गया होता है और बोलता है मेरा चश्मा लेके आओ, मेरा चश्मा लेके आओ, मेरी तरफ मत देखो। ड्यूक थैंक्स वास्को और उससे पूछता है कि मैं तेरी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाऊंगा। वास्को बोलता है ऑफ कोर्स, जा 100 पुशअप्स मार, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग कर रोज। और डैनियल थोड़ा सा नर्वस होता है कि क्योंकि सारे उसी के हाथ में होगा हार या जीत, क्योंकि वो लास्ट रनर होने वाला है और जैक उसके ओपोनेंट में होता है। और डैनियल सोच रहा होता है कि ये इधर क्या कर रहा है, लास्ट रनर तो मैं हूँ और ब्यूटी डिपार्टमेंट में एक ही लौंडा होता है और 3 लड़के होते हैं, और जैक उनकी टीम में इसलिए चला जाता है ताकि वो डैनियल को हरा पाए और मीरा को इम्प्रेस कर पाए। जैक दूसरी टीम में चला गया होता है तो उसके डिपार्टमेंट वाले सब उसे ट्रेटर बुला रहे होते हैं यानी धोखेबाज गद्दार। और फाइनली रेस शुरू होती है, ब्यूटी डिपार्टमेंट वाला और फैशन डिपार्टमेंट वाला दोनों थर्ड रनर साथ में ही होते हैं और एवरीवन इम्प्रेस्ड कि ये इतनी तेज भाग पा रहा है। और दोनों टीम के थर्ड रनर एक साथ पहुंचते हैं और इधर दोनों लॉन्डो के पास अपना स्टिक आती है और वो भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अपना डैनियल के हाथ में रॉड आती है अपना लौंडा एक्सेलरेट कर देता है और वो तेज भागने लग जाता है फुल अपना। और डैनियल की स्पीड को देख के सब लोग शॉक होते हैं, ऐसा सबको लग रहा होता है, लेकिन सब लोग शॉक तब हो जाता है जब देखता है कि कोई है जो डैनियल को टक्कर दे रहा है और वो जैक डैनियल को इधर कंपटीशन दे रहा होता है टफ। और जैक इस टाइम अपना लॉन्डी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बीस्ट मोड में चला गया होता है और फुल एकदम अपना स्पीड में भाग रहा होता है। रेस में क्या होगा वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन इधर हमें किड मीरा दिखाई जाती है जो जैक को अपने न्यू फ्रेंड ब्राउनी से मिला रही होती है। जैक दिखाया जाता है जो वैसे तो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता, बोलता है क्या गुड्डा हटा यार चाले से, लेकिन तभी जैक देखता है कि मीरा का जो ब्राउनी है वो जमीन पे गिर रहा होता है तो जैक अपना फुल डाई मार के लास्ट सेकंड पे ब्राउनी को बचा लेता है। और जैक तभी बोल रहा होता है मीरा से कि तू टॉय को नहीं संभाल पा रही अपने को,
वो देखता है कि मीरा खुद को नहीं संभाल पा रही होती, तो फिर वो दौड़ता है और मीरा को हॉस्पिटल ले जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जब दौड़ने की बारी आए तो जैक काफी तेज दौड़ता है। मीरा थैंक्स जैक, और तब ये फ्लैशबैक खत्म होता है। और ये फ्लैशबैक इसलिए दिखाया जाता है कि जब भागने की बारी आए तब जैक बिल्कुल भी हार नहीं मानता। और ये बात सच है कि डैनियल को इवन क्रॉस भी कर देता है, लेकिन मिडिल स्कूल के बाद कभी उसने वर्कआउट किया नहीं, कभी एक्सरसाइज की भी नहीं थी, तभी इसलिए वो लास्ट मोमेंट पे आके जैक का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो ये रेस हार जाता है। डैनियल रेस तो जीत जाता है, लेकिन जैक को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो हार गया होता है आज के दिन। इसके बाद सब लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूक और डैनियल अपना गाना गाते हैं, और यहाँ पर अपना जैक नहीं होता क्योंकि वो डिसअपॉइंट होता है अपनी हार से। और यहाँ पे मीरा आती है साथ में, डैनियल भी, और जैक अपने मन में सोच रहा होता है भाई मैं तो लूजर हूँ, पक्का अब ये इसे पटा लेगा, हाँ पक्का ये इसे पटा लेगा, मीरा इसके साथ चली जाएगी। और ये लोग अब पार्टी करने वाले थे तो ये जैक को लेने आए होते हैं, और जैक बोल रहा होता है यार तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आ रहा। और ये सब चीजें मीरा नोटिस कर रही होती है, तभी वो अपना फोन गिरा देती है। डैनियल बचाने जाता है फोन को, लेकिन डैनियल से काफी दूर होता है। और जैक इधर मीरा का फोन बचा लेता है जैसे उसने ब्राउनी को बचाया था, और मीरा ने जान के फोन जैक के पास गिराया होता है। और मीरा जैक का थैंक्स करती है और उसे बोलते है कि तूने मेरे ब्राउनी को आज बचा लिया। ये फोन पे वो छोटा सा बियर है, वो ब्राउनी है। भाई को तो भाई इतना सुनना था मीरा के मुंह से थैंक यू, और भाई एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाता है। भाई ने इतना सुनना था मीरा के मुंह से थैंक यू, और भाई का एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है सीन, और बोलता है डैनियल को क्या लौंडा बनेगा तू, एक फोन नहीं पकड़ पाता साला फट्टू। पार्टी में कुछ गिर रहा होता है तो जैक उसे भी पकड़ लेता है और उठा लेता है, और ये हर एक गिरती हुई चीज को उठा लेता है पकड़ रहे, लेकिन सिर्फ अपने ग्रेड्स को नहीं। सॉरी जैक। अब मीरा अपना फोन स्कूल में भूल रही होती है, तभी वो जैक के साथ अपना फोन वापस लेने जा रही होती है, और उसे लग रहा होता है कि जैक को डर नहीं लग रहा, लेकिन अपने लौंडे की भी फटी पड़ी होती है और डरा पड़ा होता है। ये लोग अपना रात के टाइम स्कूल जा रहे होते हैं, और एकदम इनके सामने वास्को और जेस आ जाते हैं। मीरा थोड़ा इनको देख के डर जाती है, लेकिन जैक अपना एकदम शट डाउन हो जाता है इधर। तभी मीरा इनसे पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और वास्को बोलता है कि यहाँ पे हम गोश्त मदर से मिलने आए हैं। ये लोग बताते हैं कि वो लेडी की जब शादी हुई थी, जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था, तभी उसको घर वालों ने उसे निकाल दिया था रात को, और वो मर गई थी। तभी उसके बाद वो जिसे भी देखती है उसे अपना बच्चा समझती है, और अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो वो तुम्हें मार देगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका बच्चा चुराया है। और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एक बच्चे की तरह रहो, ये सब मीरा बता रही होती है इन्हें। और वास्को बताता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम उसे एक डॉल ऑफर करो, वो तुम्हें फिर छोड़ देगी। ये सारी बातें इनकी सुन के जैक बोलता है बे तुम लोग भूत से डरते हो, जा बे फट्टू कहीं के। पे जैक कितना छोड़ रहा था, तभी अपना जेस बोलता है कि ये ले ऐसी बात है तो रेड पेन ले जाके उस पेंटिंग पे साइन कर रही हो अपने बस। और जेस बोलो तभी तो वास्को का मजाक उड़ा रहा था ना, तो जा पेन ले और साइन कर रहा उस पे, तुझे डर नहीं लगता ना, ऐसी बात है। और तभी जैक अपना चला जाता है, और हम देख रहे होते हैं कि इस वक्त जैक की फट रही होती है, और यहाँ पे मीरा होती है, तो मीरा को इम्प्रेस करने के लिए भाई कुछ भी करेगा। अगर कोई कल को बोलेगा जैक उड़ के दिखा, तो मीरा को इम्प्रेस करने के लिए लौंडा उड़ के भी दिखाएगा। जैक ओल्ड स्टोरेज रूम पहुंचता है, वहां पे लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है लाइट खराब है। वो साइन करने वाला होता है फोटो के पास जाके, लेकिन तभी बिजली कड़कती है और उसे कुछ ये दिखता है, और इसे देख के भाई जैक डर जाता है। जैक के उसको देखने के बाद काफी गंदे वाली फट जाती है, और वो जल्दी जल्दी साइन मार के यहाँ से निकलने वाली मारता है। जैक इनके पास आके खड़ा होता है काफी स्टाइल में, और बोलता है भाई कुछ नहीं था यार, जाके देखा और साइन कर दिया मैंने। और हम देखते हैं कि मीरा को उसका फोन मिल चुका होता है, और जेस बोलता है वास्को को चल चलते हैं हम देख के आते हैं। और इधर वास्को भाई की गंदी वाली फट रही होती है, और वो बोलता है कि जेस को कल देख लेंगे यार, अभी घर चलते हैं। कल सारे आके स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पे जैक का तो साइन ही नहीं है। जैक बोलता है कि ये तो वो पेंटिंग ने है, तभी मीरा बोलती है जैक देख वहां पे तो तेरे साइन वहां पे उस विंडो पे हैं। जैक के साइन उस विंडो पे होते हैं, और ये सब देख के और जैक को वही याद आ रहा था कि रात को उसने जो चीज देखी थी वो कितनी डरावनी थी, और जैक अपना पैंट में मुंह देता है, और सारे देख के भी शौक हो जाते हैं भाई इसे क्या हो गया। हम एंड में देखते हैं कि बिग डैनियल को लग रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है, उसे कोई महसूस हो रहा है कि उसे कोई का पीछा कर रहा है। भूत लेडी को
प्यार हो गया होता है डैनियल से। भाई कुछ ज्यादा परफेक्ट बॉडी नहीं है इसकी, और इसी के साथ ये आर्क खत्म हो जाती है। अब जो आर्क शुरू होने वाले हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट आर्क है, और इस आर्क का नाम है पीटीजे आर्क। और जो फन फैक्ट है कि लुकिज्म का ऑथर है वो भी पीटीजे है। और एक बंदा डैनियल को बोलता है कि ऑडिशन देने आ जाइयो, और डैनियल इससे पूछता है कहाँ ऑडिशन देने आना, और ये बोलता है पीटीजे पे। और ये सारे सुन के शौक हो जाता है कि पीटीजे वन ऑफ द फेमस एक कंपनी ग्रुप है कोरिया में। और लुकिज्म के कुछ फेमस कैरेक्टर भी इधर ही से निकले हैं, जैसे कि डीजी हो गया, आर्ग, और दूसरे ऐसे कैरेक्टर्स जो पीटीजी ने बनाए हैं, यानी उन्हें वो किया है ट्रेन करके। डैनियल इस बंदे को बोलता है कि मैं नहीं आ रहा, मेरी जॉब है एक जगह। डैनियल की बात सुन के उसको तो शौक लग जाता है कि भाई कोई पीटीजे को भी मना कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, और ये कोई और नहीं, अपने डैनियल ही कर सकता है। डैनियल पहले तो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वो बोलता है कि हम फ्री मेल भी दे रहे हैं तो फिर डैनियल सोच रहा होता है कि फिर तो मैं आ रहा हूँ। डैनियल देखता है कि उसके साथ ड्यूक भी खड़ा है, तो वो उसे कहता है कि मैं आऊँगा एक शर्त पे, अगर मेरा दोस्त भी ऑडिशन देने आएगा, वरना मैं भी नहीं आ रहा। और इस बंदे को हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि डैनियल को बुलाने के लिए सीधा डीजी ने बोला था, ऊपर से इसे ऑर्डर आए थे। इधर ये दोनों ऑडिशन देने आए होते हैं अपना। वो बंदा जो ने लाया था वो बोलता है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस शांत रहो। ड्यूक सिंग करता है और रैप गाता है तो किसी को पसंद नहीं आता, और जो वो ऑडिशन लेने वाले होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है चलो हटाओ वापस से। और ड्यूक ने तो काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया होता है अपने ऑडिशन के लिए, लेकिन डैनियल ने कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि मैंने कोई चीज़ तैयार नहीं की। और डैनियल गाना गाता है और भाई सबको पसंद आता है गाना। और भाई इनका ऑडिशन ख़त्म होता है, ये दोनों घर चल जाते हैं, और वो बोलते हैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि सीक्रेटली डीजी भी नोटिस कर रहा होता है इन्हें और देख रहा होता है। डैनियल और डूक यहाँ से अभी जा रहे होते हैं कि अब रात के टाइम डैनियल को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि वो पास हो चुका है, लेकिन ड्यूक नहीं हुआ। तो डैनियल तो पीटीजे में ड्यूक के लिए गया था, तो वो उन्हें बोलता है सीधा सीधा कि, और डैनियल सीधा सीधा बोलता है कि अगर मेरे दोस्त नहीं है तो मैं भी नहीं आऊँगा फिर, अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊँ तो तुम्हें मेरे दोस्त को भी बुलाना होगा। और डैनियल इस टाइम खुद को मिरर में देख रहा होता है, बोलता है कि मैं अभी ड्यूक जैसा ही हूँ, और मुझे देख रहा हूँ कि लिटिल डैनियल ने सीधा सीधा बोल देता है कि अगर तुम ड्यूक को नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आने वाला। और डैनियल को बुलाने के लिए ये ड्यूक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं फिर। और अगले दिन फिर ये पीटीजी कंपनी में आते हैं, और ये लोग क्लास सी के अंदर, और इन्हें एक लड़का और लड़की मिलते हैं, और भाई इनकी काफ़ी सैड स्टोरी होती है। और भाई इस लड़के का नाम ओलिवियर होता है, और इसने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किए, और मैं तुम्हें आगे इसका बताऊंगा। इसका नाम फिर ओलिवर होता है, और इस लड़की का नाम होता है रासोल। और हमें ये भी पता चलता है कि जो ओलिवियर है उसे यहाँ पे पीटीजी में 6 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। और फिर इधर डैनियल और ड्यूक इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की जॉय है, वो जो फिटिंग मॉडल के टाइम डैनियल से इम्प्रेस हो गए थे, ये वही लड़की है। और वैसे इस टाइम जॉय 15 साल की है, और ये एक मिडिल स्कूल है, और ये इस वक्त 9th ग्रेड में है, यानी 9th क्लास में। बारी आती है खाना खाने की। डैनियल इधर सबसे महंगी डिश सेलेक्ट करता है, ऑर्डर करता है, लेकिन ओलिवर उसे मना करता है और बोलता है तू मंगा नहीं सकता, क्योंकि क्लास सी सिर्फ मैक्सिमम $4 ही स्पेंड कर सकती है खाने के लिए, और जो क्लास ए है वो $6 स्पेंड कर सकता है, क्लास बी $5 और क्लास सी $4। और अब इधर इनके साथ क्लास ए के भी बच्चे होते हैं जो अपना खाना आधा छोड़ के चले जाते हैं, और डैनियल सोचता है कि वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा है क्यों ना हम ही ले आए और हम खा लेते हैं। तो ओलिवर उसे मना करता है, लेकिन डैनियल नहीं सुनता और वो चला जाता है। डैनियल उनका खाना उठा के ला रही होता है कि वो क्लास ए के बच्चे वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि तू इधर क्या कर रहा है हमारी टेबल के पास। और वो लोग तो डैनियल पे हंसने लग जाते हैं कि चोर है साला, खाना चुरा रहा है हमारा। और ओलिवर सारी बात क्लियर करता है, और वो इन्हें बताता है कि ये नया है इधर, इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ के रूल्स के बारे में। तभी ये जो क्लास ए के लड़के होते हैं इनकी नज़र पड़ती है जॉय के ऊपर, और उनमें से जो क्लास ए का एक लड़का होता है वो तो जॉय से जाके सीधा उसका नंबर ही मांगने लग जाता है। और उसके बाद ये लोग ओलिवर और लासोल का मजाक बनाते हैं। ये सब होते हुए देख के डैनियल को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, उसे लगता है कि ये सब मेरी गलती है।
इससे पहले अपना डैनियल कुछ करे, जॉय पेमेंट कर देती है खाने की और बोलती है ये लो मेरी तरफ से ट्रीट है तुम सबको। और मैं सोच रही थी कि आज मेरा पहला दिन है तो मैं क्लास ए वाले को भी ट्रीट दे दूँ, ये लो खाना सारा मेरी तरफ से ट्रीट है तुम लोग के लिए। जो लड़के लासोल का मजाक बना रहे थे, लासोल देख लेती है कि उनके पास फ़ोन भी है तो वो बोलता है कि यहाँ पे फ़ोन लाना अलाउ नहीं है, और अगर मैंने तुम्हारी ये शिकायत पीटीजे के चेयरमैन से की तो तुम लोग को बाहर निकाल देंगे यहाँ से। अरे बोलती है कि तो हमें पता है तुम लोग जो बाहर जाते हो ना स्मोक करने के लिए, उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो। और उन्होंने मिल के अपने क्लास सी वालों ने क्लास ए वालों की बोलती बंद कर दी होती इधर। इसके बाद देखते हैं हम रात का सीन, जहाँ पे ओलिवर बस स्टैंड पे खड़ा होता है बस का वेट करते हुए, और वो अंकल बोलता है उसे कि भाई ये आखिरी बस है, तूने आना है कि नहीं, और ओलिवर रिफ्यूज कर देता है और वो अपने पैसे बचा लेते हैं। और वो पैदल चला जाता है, घर जाता है। और घर जाने से पहले वो आरू का पोस्टर देखता है, उसी बस स्टैंड पे लगा पड़ा होता है। अरे इधर आरू को क्यों देख रहे होते, तुम्हें थोड़ी देर में आगे पता चलेगा, तुम सबको गुस्सा आएगा आरू पे। फिर हम देखते हैं डैनियल को जो अपने स्कूल आया होता है। हमें पता चलता है कि तुम अगर पीटीजे में सिलेक्ट हो गए होते तो तुम्हें हफ्ते में बस एक बार स्कूल आना होता है, इसके बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। और ये सब डैनियल के दोस्त सुन के शौक हो जाते हैं भाई कि जिसका पीटीजे में सिलेक्शन हो गया। और अगर आपको नहीं पता कि पीटीजे क्या काम करता है तो ये वही फेमस कंपनी है जो पीटीजे के बड़े बड़े यानी कि वो प्रोड्यूस करती है, सिंगर हो गए, पॉप हो गया जैसे बीटीएस के ये, और ब्लैक पिंक, और ऐसे अलग काफी। वो के बाद वापस हम आते हैं एजेंसी पे, जिधर डैनियल क्लास ए के लड़कों से मिलता है। और इधर जो क्लास ए के लड़कों में सबसे आगे होता है जो सुट्टा फूक रहा होता है, भाई ये क्लास ए में नहीं होता, ये कोई और ही लौंडा है। और ये डैनियल की गाल पे थपथपाता और बोलता है बेटा तू नया लौंडा है तो बच के रहियो इधर। और भाई यहाँ पे तब एक लड़की आती है और इसे बोलते चल चल हमें चलना है यहाँ पे काम पे। और ये कोई और नहीं, यही आरू होती है। और ये जो सुट्टा नहीं फूक रहा था उसी को बोलते हैं कि चल हमें काम पे चलना है। आरू डैनियल को देख के खुश हो रही होती है और बोलती है ये कौन है नया लड़का, क्या ये क्लास ए में है कि बी में, और वो उसे बताता है कि ये क्लास सी में है। फिर वो देखती है ओलिविया और लासोल को और उसका मुंह सड़ जाता है। फिर वो अपना गड्डी में बैठती है और यहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं क्लास ए के लड़के गुस्से में खड़े होते हैं और वो बोल रहा होता है कि भाई हम सब ने हेलो ऐसे बोला था लेकिन इसने हम में से किसी को भी जवाब नहीं दिया। तभी डैनियल बोल रहा होता है भाई इसका मुंह क्यों सड़ गया था ओलिवियर और लासोल का सुन के। तभी क्लास ए का लड़का आके डैनियल को बोलता है भाई अगली दफा इसके सामने उनका नाम ना ले, इसको गुस्सा आ जाता है और इनका कोई पास है और वो क्या है इन्हें भी नहीं पता होता। और भाई ज्यादा वेट नहीं करो, इनका पास आने वाला और तुम सब जब देखोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। डैनियल अब बताता है कि ये लोग एजेंसी में करते क्या है, ये यहाँ पे डांस और सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं और अपने क्लास से इधर ट्रेनिंग करने आई होती है यानी कि डैनियल वाली क्लास। लेकिन वो देखते हैं कि इधर कचरा मचा हुआ है, हर तरफ गंद किया हुआ है, और इन्होंने आने से पहले थोड़ी देर पहले के क्लास ए वालों ने इधर ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्होंने सब ये गंद खराबा किया इधर। और तभी यहाँ पे डैनियल अपने ओलिवर को देखता है जो काफी अच्छा डांस कर रहा होता है, काफी अच्छे मूव्स कर होते हैं डांस के। ड्यूक और डैनियल भी फिर अपना प्रैक्टिस पे लग जाते हैं और जो है भी अपना लासोल के साथ डांस की प्रैक्टिस पे लग जाती है और ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पे अब रात को लिटिल डैनियल के स्टोर पे आए जहाँ पे जोई, लिटिल डैनियल और वो गधा जियो भी है। और ड्यूक इनके सामने ने डांस करके दिखा रहा होता है और इन्हें बताता है कि भाई हम ये सब करते पीटीजे में और एवरीवन इज हैप्पी फॉर ड्यूक एंड डैनियल। और भाई ड्यूक की तरह डैनियल को भी डांस करना सीखना होगा और इस टाइम वो अपनी दूसरी बॉडी में से स्टोर संभालना पड़ेगा। और डैनियल डिसाइड करता है कि वो इस बॉडी में अपने प्रैक्टिस करेगा ड्यूक के साथ ताकि वो और बेहतर हो सके और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। भाई फिर अपना लिटिल डैनियल ड्यूक को ज्वाइन कर लेता है डांस करने के लिए और ड्यूक बोलता है हाँ तू अच्छा कर रहा है काफी। और अपना लिटिल डैनियल को डांस करता हुआ देख के जोई काफी ब्लश कर रही होती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बिग क्रिस्टल आ जाती है डैनियल की शॉप पे और क्रिस्टल को जोई और डैनियल को साथ देख के काफी बुरा लग रहा होता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि अपना बिग डैनियल डांस करता है और एवरीवन इज शॉक, भाई लॉन्डा ने कुछ ही दिनों में इतना इम्प्रूव कर लिया। डैनियल का डांस देखने के बाद अपना ओलिवर, लासोल और वो जॉय सारे एकदम डैनियल को प्रेज कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं भाई तू इतना जल्दी काफी अच्छा परफॉर्म करने लग गया कुछ ही दिनों में। फिर आता है भाई पीटीजे का मंथली एवेल्युएशन ट्रेनिंग जिसके भाई इनका हर मंथ को वो होता है ट्रेनिंग, भाई जो अच्छा परफॉर्म करेगा
उसको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अरे भाई एक चीज होती है जो भाई हर मंथली होती है यार, हर मंथ को होता है। आज भाई काफी स्पेशल दिन होता है कि भाई डीजी इन्हें देखना है, लेकिन वो डीजी इन्हें नहीं, वो डैनियल को देखना होता है। और इधर डीजी के साथ वो आरू भी बैठे होते हैं और उसके पीछे उसका मैनेजर खड़ा होता है। इधर क्लास ए और क्लास बी की बारी खत्म हो चुकी होती है और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब आती है डैनियल की क्लास की बारी, यानी क्लास सी की। और आज के दिन पीटीजे का सीईओ भी आ रखा होता है ये देखने के लिए कि कौन सिलेक्ट होगा आज। फिर ये मंथली वैल्यूएशन शुरू होता है और क्लास ए के लड़के परफॉर्म करते हैं और फिर क्लास ए की लड़कियां परफॉर्म करती हैं और डैनियल को क्लास ए के लड़के और लड़कियों का डांस पसंद आता है। लेकिन फिर वो देखता है ओलिवियर को डांस करते हुए जो क्लास ए वाले लड़कों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, और उसके बाद लासोल को डांस करते हुए देखता है। और डैनियल इन दोनों का डांस देखने के बाद बोलता है भाई ये दोनों उन क्लास ए वालों के तमाम लोगों से अच्छा डांस कर रहे हैं, बढ़िया डांस कर रहे हैं उन सबसे। क्लास ए के लड़के और लड़कियां तो लासोल और ओलिवर से चिढ़े होता है, लेकिन क्लास बी वालों को दिख रहा होता है भाई लिटरली ये बेटर देन ऐसे, ये अच्छा हमसे डांस कर रहे हैं। डैनियल को इधर बातों बातों में पता चलता है कि भाई लासोल और ओलिवर एक टाइम पे क्लास ए के लीडर हुआ करते थे। फिर इधर आरू पे आए तो ये बोलते हैं कि क्या घटिया डांस किया, हटाओ उनको यार। फिर जॉय आके परफॉर्म करती है और सबको उसकी परफॉर्मेंस और उसका डांस पसंद आता है। और फिर ड्यूक रैप करता है, किसी को उसका रैप पसंद नहीं आता भाई। ये इधर जो ऑडिशन वाले थे ये देखते और इनको पसंद नहीं आता और बोलते हैं बस हाँ ठीक है यार हटाओ इसे। फिर डैनियल की बारी आती है, डीजी पूरा कॉन्सेंट्रेट में और बोलता है भाई ये लौंडा क्या करने वाला है। डैनियल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता और सबको उसका डांस पसंद आता है। इधर सबको डैनियल की परफॉर्मेंस पसंद आती है, आरू, पीटीजे का सीईओ और वो जो बैठे होते हैं ऑडिशन लेने वाले। यहाँ पे पीटीजे के सीए के साथ में एक्टिंग मैनेजर भी है और वो डैनियल को स्क्रिप्ट देता है और बोलता है ले पाड़े से। एक्टिंग मैनेजर बोलता है डैनियल को तू बस पाड़े से बाकी दे तू छोड़ दे, और डैनियल बोलता है भाई मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और जब वो डैनियल देखता है स्क्रिप्ट को वो भाई लिटरली रो ही देता है। इस स्क्रिप्ट का नाम होता है आउटकास्ट और भाई ये सारी डैनियल की स्टोरी होती है, उसके साथ हुआ होता है ये सारी चीजें। वो स्क्रिप्ट पढ़ता है और उसमें उसी की स्टोरी होती है, जिसे एक बच्चा होता है जिसे हर कोई बुली करता है और उसे परेशान करते हैं। एक दिन उसकी मदर उसके एग में उसके रामन में एग डाल देती है और वो अपनी मदर पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है आपने मेरे लिए किए क्या। डैनियल स्क्रिप्ट पढ़ता है और वो रोने लग जाता है। इन्हें भाई लगता है कि डैनियल अपना पूरा स्क्रिप्ट में चला गया है। डैनियल भाई इधर जो एक्टिंग करता है एकदम पीक परफॉर्मेंस, और डैनियल इधर फिर बो डाउन करता है। डैनियल इधर बोलता है आई एम सॉरी, और पहले तो लोग सारे हंस रहे होते हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि इधर क्या हो रहा है। इस टाइम डैनियल सबको शो करा रहा होता है कि एक बुली का उसके सर पे पैर है, और भाई लोग डैनियल की इस परफॉर्मेंस को देख के बुली को इमेजिन ही करने लग जाते हैं। और भाई लोग डैनियल के हाथ देखते हैं, भाई हाथ डैनियल ने ऐसे रखे हैं पूरे प्रॉपर नहीं रखे, और उन्हें समझ आ जाता है कि डैनियल ये शो करा रहा है कि वो किसी गंदी जगह पे है जिधर वो अपने हाथ भी पूरे टच नहीं कर रहा, और वो सबको ये दिखाना चाहता है कि वो गंदी जगह पे है और वो वॉशरूम में है भाई। वॉशरूम में जिधर का फ्लोर गंदा होता है। और डैनियल की इस परफॉर्मेंस को देख के सब एकदम खुश हो जाते हैं, भाई क्या परफॉर्मेंस किया लॉन्डे ने। बाकी स्टाफ मेंबर है वो बोल रहे होते हैं भाई ओलिवियर और लासोल ने इसको सिखाया होगा ये सब, और तब भी आरू बोलती है भाई उन्हें कुछ नहीं आता। और वो बोलती है उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें सेम ही रखो उधर, उसको उनका प्रमोशन नहीं होगा। जो चीज इधर आरू बोलते हैं वो सेम बात पीटीजे का सीईओ भी रिपीट करता है, बोलता है हाँ उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें इधर ही रखो सेम सेम क्लास में। और हमें फिर ये आरू दिखाई जाती है जो बोल रहे होते हैं भाई उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें फिर इधर ही रखो इसी सेम क्लास में, क्लास सी में रखो उन्हें। और इसके बाद हम पे एक कपल दिखाया जाता है जो क्लास बी के होते हैं और इन्हें ओलिवर ने पकड़ लिया होता है, और वो बोलता है भाई अगली दफा संभाल के करियो कि पीटीजे में डेट अलाउ नहीं है। और हमें ये एक और डायरेक्ट साइड पता लगता है पीटीजे की। और जब ये दोनों यहाँ से चल जाता है फिर ओलिवर पियानो पे बैठता है और वो नीचे हाथ मारता है और हमें कुछ दिखाया जाता है, वहां पे लिखा पड़ा होता है ओलिवर लव आरू। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं इधर ओलिवियर और आरू को जब वो फेमस नहीं हुए थे और वो दोनों इधर बैठे होते हैं। इन्हें आप भी समझ नहीं आए तो अब हम इनका फ्लैशबैक देखेंगे, और जिधर आरू बोल रही होती है ओलिवर से कि तू मुझे पसंद है,
और ओलिवर उसे रिजेक्ट कर देता है, बोलता है अभी हमें अपना करियर बनाना है और अभी हमें आगे काम करना है और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। बाद हम देखते हैं कि ओलिवर एक जगह पे बैठ के खा पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। वहां पे वो टीवी में डीजी को देखता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं भाई वो तेरे से बाद में आता और वो फेमस हो गया, हम तुझे कब टीवी में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओलिवर को 4 साल हो गए पीटीजी में ट्रेनिंग करते हो, मतलब ये फ्लैशबैक 2 साल पहले का है। अब अपना ओलिवर इधर आ रहा होता है खा पी के और बस स्टैंड की तरफ। वो बोल रही होती है कि भाई मैं बस का वेट कर रही थी और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ओलिवर का वेट कर रही होती है। और हाँ भाई, पहले तो ये दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आरू बोलती है भाई कि अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो हम कुछ कर सकते हैं, और इस लॉन्डे ने इस बात के बाद आरू के चक्कर में पड़ जाता है और भाई ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। और इसके बाद देखते हैं हम कि क्लास ए की लड़कियों का वेट चेक हो रहा होता है और इधर लासोल भी होते हैं और हमें पता चलता है कि वो पहले क्लास ए में थी और इधर किसी का भी 44 kg से ज्यादा हो यानी 99 LBS से तो वो क्लास से बाहर सीधा, और लासोल इधर पास हो चुकी होती है। लेकिन आरू का 99 LBS से ज्यादा होता है यानी 44 kg से ज्यादा, और वो फेल हो जाती है। और वो बोलते हैं भाई तुम बाहर निकलो तुम्हारा वजन ज्यादा है, और वो भाई जो चेक करने वाले होते हैं वो बोलती है भाई तुम बाहर निकलो तुम्हारा वजन ज्यादा है। लेकिन वो भाई अपने कपड़े इधर उतारने लग जाती है। भाई उसे टेस्ट में पास होने के लिए नंगा होना पड़ता है और उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन पास तो हो जाती है। सोहेल को पता होता है भाई ओलिवर और आरू का कुछ चल रहा तो होता है, तभी वो ओलिवर को जाके बोलती है भाई जाके देख उसको। ओलिविया जाता है और चेक करता है और देखता है भाई आरू उधर रो रही होती है और बोलती है भाई ये कुछ ज्यादा हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे वापस घर जाना है। बाद से ओलिवर डिसाइड करता है भाई वो इसके बाद आरू का ख्याल रखने वाला, और फिर ये डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद ये साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं ओलिवियर और आरू। और तभी ये ओलिवियर और आरू लासोल को साथ अपने बाहर ले जाता है ताकि किसी को शक ना हो कि वो डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और भाई ये काफी खुश होते हैं साथ में टाइम स्पेंड करते हो और इधर अभी तक तो। और इसके बाद आरू ओलिवियर को एक लेटर देते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई अगर हम फेमस नहीं होते तो हम शादी कर लेंगे आपस में। ये सुन के पहले तो ओलिवियर को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से खुश होता है। ओलिवियर बोलता है बड़ा चाइल्डिश है यार, लेकिन अंदर अंदर से वो खुश हो रहा होता है इस पे। एक दिन भाई क्लास ए के लड़के अपने रूम में होते हैं और ये सारे लोग एक ही फोन यूज करते हैं और उसे शेयर करते हैं आपस में। और यार इसी फोन से अलग अलग लड़कियों को मैसेज करते हैं। और इस वक्त भाई फोन होता है ओलिवियर के पास, उसकी बारी होती है। तब भी वो एक फोटो देखता है जिसमें आरो उसे तस्वीर एक भेजी होती है और जिसमें वो उसे अपने पॉम पॉम दिखा रही होती है। और ओलिवियर हरामखोर इस पॉइंट तक जूम करके देख रहा होता है पिक्चर को। और ये बंदे आए, इसका नाम होता है जिन पार्क, और ये पीटीजे का जो सीईओ है उसका दोस्त भी होता है और ये इन्वेस्टर है, और ये आया यहाँ पे एक बंदे को स्टार बनाने। और इस जिन पार्क के साथ जो बंदा है ये वही मैनेजर है जो इस वक्त आरू का मैनेजर है। यहाँ पे ये पिक करते हैं लासोल को, आरू को नहीं। और आरू इस चीज से टूट जाते हैं और वह रोने लग जाती है और वो बोलते हैं मैं क्यों नहीं, मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुई। आरू के पास ओलिवियर होता है और वो उसका ख्याल रखता है, वो उसे संभाल लेता है, और ओलिवियर भी सैड होता है, नॉट बिकॉज वो सिलेक्ट नहीं हुआ, आरू सिलेक्ट नहीं हुआ, और वो आरू के लिए परेशान होता है इधर। और ओलिवियर देखते हैं कि भाई आरू को मैसेज कर रहा होता है और वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते, और ओलिवियर को लगता है भाई आरू की तबीयत खराब होगी, वो बीमार होगी। और तभी वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है और वो बाहर निकलता है और देखता है भाई एक गाड़ी में एक बंदा और आरू, और वो बंदा आरू को किस कर रहा होता है और वो उसके ऊपर होता है गाड़ी में। वो लड़का आरू के ऊपर होता है तो ओलिवर को लगता है भाई कि वो उसका रेप कर रहा है, वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वो भाग के जाता है उसके पास और वो जाता है या पहुंचने वाला ही होता है कि वो बोल रहा होता है भाई मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा, लेकिन तभी उसका मैनेजर आ जाता है उस जिन पार्क का, और वो बोलता है भाई इधर रुक जा, तू किधर जा रहा है, क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद ओलिवर को होश आता है और उसे पता चलता है भाई जो आरू के ऊपर बंदा था वो कोई और नहीं, वो वही जिन पार्क था जो आज एक लड़की सिलेक्ट करने आया था। ओलिवियर की इस वक्त काफी खराब हालत होती है, उसको काफी इन्होंने मारा होता है। और आरू गाड़ी में बैठे होते और वो ओलिवियर की तरह ध्यान भी नहीं दे रही होती, वो उसे देख भी नहीं रही होती। और भाई ये
जेन पार्क फिर अपना ओलिवियर को फोन दिखाता और उसमें वही सेम पिक्चर होती है जो आरू ने ओलिवियर को भेजे थे, जिधर वो उसे अपने पॉम पॉम दिखा रहे होते। फिर उसे समझ आता है भाई उसके साथ काफी गंदे वाला चीट हो गया, जिसे वो अपना समझता था वो कभी उसकी थी ही नहीं। और तब जाके उसको रियलाइज होता है कि भाई उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब यार मैं ये पढ़ रहा था मुझे काफी बुरा लगा था ओलिवियर के बारे में, उसके लिए। तो आरू ने किया चीट, इसके बाद भाई हो गई वो फेमस। जो बंदा उठाने आया था उसने उठा दिया आरू को और बना दिया सुपरस्टार। भाई ये जो जेन पार्क है ये सिर्फ भाई दिखते ही गैंगस्टर नहीं, ये है भी सही एक्चुअली में गैंगस्टर। और इसे आरू ने अपना कुत्ता बना लिया होता है। और आरू ने इसे बोल के ओलिवियर और लासोल को क्लास सी में पहुंचा दिया होता है। इनकी पूरी कहानी होती है कैसे ये क्लास है, इसे क्लास सी में आ गए होते हैं। और ओलिवर इधर बैठा होता है अपने फोटो और सारी चीजें जला रहा होता है, डॉक्यूमेंट जो भी उसके साथ थे, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था आरू के साथ। उधर वो डॉक्यूमेंट वो सारी पिक्चर जो उसके आरू के साथ थी वो जला रहा होता है। और इसके बाद भाई ये रोने लग जाता है और इनकी स्टोरी इतनी ही थी अभी तक। के बाद आए हम अपना डैनियल पे, तो उसे भाई बोला जाता है कि तू अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनवा। फिर डैनियल को पता चलता है कि पीटीजे के बॉस ने सीधा बोला है भाई कि तू प्रोफाइल पिक्चर अपनी बनवा। इसके बाद फिर हम आता है डैनियल और क्लास ए वालों पे। वो सब डैनियल को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होता है भाई कि तू क्लास ए में आ गया और तू प्रोफाइल पिक्चर बनवा रहा है। और डैनियल सोच रहा था भाई ये मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहा है, मेरे साथ काफी अच्छा क्यों बन रहे हैं। के बाद आए हम वो जो ऑडिशन वाले में एक थी और वो लड़कियां क्लास है कि वो सारे डैनियल को कंग्रेचुलेशन कर रहे होते और काफी अच्छे से डैनियल को ट्रीट कर रहे होते हैं। और अब हम आए आरू पे जो सुशी ठूस रही होती है और कंप्लेन कर रहे होते हैं। बोलती है कि भाई रात को 12 बजे कौन से ये शूट करता है। भाई इसका जो मेकअप कर रही होती है वो भी इसे गालियां दे रही होती है। और इसका जो मैनेजर होता है वो भी इसे गालियां दे रहा होता है और मन में कह रहा होता है भाई साली तेरे लिए मैं रात को सुशी लाया हूं, चुपचाप खाना ठूस और काम कर अपना। ये फेमस तो हो चुके होते लेकिन स्टिल लॉयल नहीं होते, जिसने इसको उठाया होता है उसके साथ भी लॉयल नहीं होते, उस जिन पार्क के साथ ये अभी भी कितने एक्टर के साथ लगी पड़ी होती है बात करने में। उनको अपनी कैसी भी पिक्चर भेज रही होती है, आप सब लोग खुद ही समझ जाओ। और तभी यहाँ पे वो जिन पार्क आ जाता है और आरू को देख लेता है और वो नशे में है साला। और वो देख लेता आते ही कि आरू ने अपना फोन छुपा लिया मुझे देखते ही। तभी वो उस मैनेजर को बुलाता है, वो जिन पार्क बोलता है इधर आ। और सबसे पहले ये आरू के मैनेजर को पेलता और बोलता है भाई तू अपना काम सही से नहीं कर रहा। और हमें थोड़ा सा आगे पता चलेगा कि कौन सा काम ये बोल रहा होता है। तभी आरू से अपने प्यार भरी बातों में फंसा लेते हो और बोलते हो उसे भाई अगर तू जन पार को अगर तू नशे करेगा तो मैं तेरे साथ वो वाले काम नहीं करूंगा। तो आप सभी लोग समझ जाओ कौन से काम की बात कर रही होती है। और ये इससे बोलती है भाई कि तू आज के बाद मेरा फोन भी चेक नहीं करेगा। और इधर जन पार्क नशे में होता है तो वो भी इसकी हाँ में हाँ भरता रहता है। फिर हम आते हैं अपना बिग डैनियल पे जो ने फोटो शूट करवानी होती है अपनी। और इसने भाई सैलून से घूम के आया तो कुछ ज्यादा ही लौंडा चमक रहा है अपना। यहाँ पे सभी लोग होते हैं अपना। तभी यहाँ पे वो आरू और वो जिन पार्क भी आ जाते हैं और आरू और ओलिवियर की नजर मिलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी आरू का जो मैनेजर होता है वो जाके डैनियल को चाटा दे मारता है और बोलता है तूने ग्रीट नहीं किया हमें। और बोलता है साले ज्यादा उड़ मत। डैनियल यहाँ पे फाइट बैक नहीं करता और वो सॉरी बोल देता है इन्हें और वो इन्हें जाने देता है। अभी डैनियल होता है सैलून में और ड्यूक पहुंच चुका होता है स्टूडियो। वो बोलता है भाई यार दरवाजा लॉक है, चाबी डैनियल तेरे पास है, मैं कैसे ट्रेनिंग करूँ इधर। और वो बाहर बैठा होता है बेचारा, वेट कर होता है कि कीज कब आएंगी। इसके बाद लिटिल डैनियल ड्यूक को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और ड्यूक प्रैक्टिस करते हुए थक जाता है। वो फिर शीशे पे हाथ रखता है और खड़ा हो जाता है आराम करने के लिए, रेस्ट कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए। और तभी पीटीजे की जो हेड होती है मार्केटिंग डायरेक्टर, वो आती है और ड्यूक को मना करते बोलते हैं तेरे को मना ना किया था, हाथ ना रख शीशे पे, साफ सफाई का ख्याल रखियो। फिर डैनियल को याद आता है कि जब उसने अपनी बिग बॉडी में यानी बिग डैनियल वाली में शीशे पे हाथ रखा था तब इसने कुछ नहीं कहा था। तब ये डैनियल को परहेज कर रही थी और ये बोल रही थी तू काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और इधर डैनियल को लोगों के डबल फेस पता चलते हैं इधर। और फिर हम देखते हैं आरू के मैनेजर को जिसे काफी गुस्सा आया होता है, उसके हाथ में एक डॉल होती है और आरू ने इस डॉल को देखा और उसे डर लग गया। तो वो बोलती है इस डॉलर को ले जाओ और सिटी से बाहर रख के आओ। जो आरू का मैनेजर होता है वो देख लेता है डूक और लिटिल डैनियल को, फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना गुस्सा इन पे निकाल दूं।
और ये नोटिस बोर्ड के पास खड़ा होता है और वहां से कुछ पढ़ रहा होता है और ड्यूक को बता देता है भाई कि तू यहाँ पे सिर्फ बिग डैनियल की वजह से है। और ये सड़क इन पे होता है ड्यूक और अपना लिटिल डैनियल के ऊपर। और ये बोलता है मैनेजर ड्यूक को कि तुझे अगर मेरी कंप्लेन करने तो जा कर दे, वो तुझे निकाल देंगे बेटा, मुझे नहीं निकाल सकते, और वो तुझे फायर कर देंगे इधर से, ठीक है ना। ड्यूक इसके बाद बोलता है कि मैं शुक्रिया करता हूँ डैनियल के कि उसकी वजह से मुझे चांस मिला और वो काफी अच्छा दोस्त है मेरा। ड्यूक की बात सुन के आरू के मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि भाई इसने मेरे को उल्टा जवाब दिया। और जो आरू का मैनेजर होता है वो नोटिस बोर्ड से पिन निकालता है, सीधा ड्यूक के कान में घुसा देता है। और भाई ये चीज मुझे देख के लिटरली काफी बुरा लगता है, ड्यूक के लिए काफी दर्द होता है इसमें। लेकिन स्टिल अपना ड्यूक सॉरी नहीं बोलता, वो बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। शाहरुख का मैनेजर क्या करता है, वो स्टिल 4-5 पिने और निकालता है बोर्ड से और ड्यूक के कान में घुसा देता है और बोलता है तू बोल गलत है। लेकिन ड्यूक फिर भी नहीं बोलता। इसके बाद लेकिन आरू का मैनेजर ड्यूक को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि लेकिन वो रुक जाता है कि लिटिल डैनियल ने उसके पाँव पकड़े रहे होते हैं और वो बोलता है भाई हम गलत है, हमने उसे छोड़ दो। ये डैनियल के कान में भी पिन्ने लगाने वाला होता है जैसे उसने ड्यूक के कान में लगाई हैं। और ये बोर्ड से पिन्ने निकालता और आगे बढ़ता है कि डैनियल के कान में भी ये लगाएगा और उसके साथ भी वही करेगा जैसे उसने ड्यूक के साथ किया होता है। कि अपना लिटिल डैनियल बेहोश हो जाता है और दूसरी साइड अपना बिग डैनियल जा उठता है। अपना लिटिल डैनियल बेहोश हो गया तो इसलिए ये डर के आरू का मैनेजर यहाँ से चला जाता है। लोग लिटिल डैनियल को देखने के लिए आगे बढ़ता है और उसे इतनी देर में अपना बिग डैनियल का फोन आ जाता है और वो बताता है भाई कि इधर क्या हुआ है, ऐसा सारा कुछ ना बिग डैनियल बता रहा होता है ड्यूक को कि भाई उसे उठाइयो मत। भी अपना बिग डैनियल ड्यूक को बताता है कि लिटिल डैनियल को एक डिजीज है, वो कभी भी बेहोश हो जाता है और उसे उठाइयो मत, ठीक है। और ये चीज़ फिर अपना लासूल और ओलिवियर भी सुन लेते हैं। इसके बाद अपना बिग डैनियल स्कूल आता है और वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपने सारे दोस्तों को दिखाता है। और हमेशा की तरह अपने लौंडे की पूरी क्लास सब लोग डैनियल से इम्प्रेस्ड होते हैं। फिर हम क्रिस्टल पे आए, लिटिल क्रिस्टल पे जो ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं भाई ये पीटीजी है क्या जिधर डीजे काम करता है, डीजे की एजेंसी में। डैनियल की क्लास वाले फिर देख लेते हैं जॉय की पिक्चर को और बोलते हैं भाई ये कौन है। फिर डैनियल बताता है कि ये वो है जिसने फिटिंग वाले वाले में मेरे साथ काम किया था और ये अभी हमारे साथ उधर होती है। और उसकी बातें जे भी सुन लेता और वो कुछ बोलता नहीं है कभी। और वैसे तो जॉय और जे भाई आपस में भाई बहन है। अब खुद ही सोचो और जरा कि इनका नाम सुनो, जॉय एंड जे आपस में कितने कनेक्ट लगते हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। तो इस आर्क के एंड में रिवील होगी आप सबको ये बात। इसके बाद हम देखते हैं कैफेटेरिया में अपना ड्यूक और बिग डैनियल बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं कि उनसे मिलने आता है अपना भी अपना वास्को भाई इनसे मिलता है और बोलता है कि डैनियल मुझे तेरी एजेंसी चेक करनी है। तो वो अपना वास्को को मना नहीं कर पाता इसलिए वो अपने साथ ले आता है और वास्को उसका मैनेजर बन के पहुंच जाता है। और वास्को उनके साथ आ जाता है। फिर वास्को बोलता है ड्यूक को तूने एयर प्रेसिंग करा ली। और ड्यूक बोलता है हाँ। पहले ये पीटीजे के बिल्डिंग में एंटर कर यहाँ पे आ जाता है अपना डीजी जो कहीं पे किसी काम पे जा रहा होता है किसी वजह से। जी डैनियल का सीनियर है तो डैनियल उसे बो डाउन करके रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तभी डीजी डैनियल को देख के कुछ ऐसा बोलता है जो डैनियल सुन का शौक हो जाता है। डीजी बोलता है बस कन्वीनियंस स्टोर, इतना ही तू कर सकता है क्या। और डैनियल उसकी बात सुन के शौक हो जाता है क्योंकि डीजे के सामने बिग डैनियल होता है और कन्वेंशन स्टोर तो अपना लिटिल डैनियल संभालता है। और डैनियल शौक हो जाता है और वो बात करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि डीजी से। डैनियल डीजे से बात करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डीजे यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम पीटीजे के बिल्डिंग पे हैं जहाँ पे आरू का मैनेजर इधर क्लास ए के लौंडे को पूछ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसे अच्छे से ग्रीट नहीं किया और उनको मार होता है। तभी यहाँ पे अपना डैनियल वास्को डूक आता है। डैनियल ने उसे सलाम नहीं किया होता तो वो और ये जो आरू का मैनेजर होता है ये डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि पर यहाँ पे डैनियल के साथ आज उसका मैनेजर आया होता है इसलिए वास्को उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पे रोक लेता है। और ये आरू का मैनेजर वास्को से पूछता है कि तू कौन है और वास्को बोलता है तुझे दूसरों को मारने के कोई हक नहीं है, तू नहीं मार सकता दूसरों को। तभी वो बोलता है कि वो आरू का मैनेजर है और उसका काम है कि दे दूसरों से उसको बचाने। और तभी वास्को उसको रिप्लाई करता है और बोलता है भाई मैं डैनियल का मैनेजर हूँ और तू उसे मेरे सामने हाथ नहीं लगा सकता।
और ये चीज वो पीटीजे का सीईओ और आरू भी देख लेते हैं। तो जो पीटीजे का सीईओ होता है वो तो उन्हें रोकने वाला था, लेकिन आरू से रोक देती है और बोलती है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा मैनेजर कितना स्ट्रांग होगा, वो क्या मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं। और जो आरू का मैनेजर होता है वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्को की ग्रिप से वो नहीं छुड़ा पाता अपना हाथ। और डैनियल के कहने पे वास्को से छोड़ देता है, और वास्को बोलता है कि इसने तुझे मारने की कोशिश किया, लेकिन डैनियल बोलता है भाई इसने मारने की कोशिश किया है, ये बात सच है, मैं इससे हेट करता हूँ, लेकिन ये एक मेरे लिए टीचर के बराबर है, तो इसे माफ कर देते हैं इस बार के लिए। आरूप का मैनेजर सोच रहा था कि भाई मैं बच गया, इसलिए वो ड्यूक को जाके बुली करने लग जाता है और परेशान करता है उसको। और ये ड्यूक का कान पकड़ के बोलते तो तुझे कैसे लगा मेरा काम, और ये बात सुन के डैनियल को तो काफी गुस्सा आता है। और इसकी बात सुनकर डैनियल को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो साइड पे देखता है कि इसको को जब पता लगता है कि ड्यूक ने खुद वो एयरपीस नहीं किए थे, इसने फोर्सफुली मतलब ड्यूक के कान में पिन डाली थी, तो वास्को को गुस्सा आता है और वो फटने ही वाला होता है। और वास्को को इतना गुस्सा आता है कि उसने एक मुक्के के अंदर ही इसका जबड़ा तोड़ दिया होता है, और इसका जबड़ा ही तोड़ देता है और ये दूर जाके गिरता है। इसके बाद वास्को उसके ऊपर आके बैठता है और इसको एक और पंच करने वाला होता है कि ये बेहोश हो जाता है तभी। और वास्को ये पंच जमीन में कर देता है, जो भाई कितना पावरफुल है वास्को, इसने दीवार ही पूरी जमीन की तोड़ दी है। और रानू का मैनेजर अभी कुट के होता है, तो वो बोलते हैं भाई कि ये पागल है क्या, क्रिमिनल है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। जो पीटीजे का सीईओ होता है वो बोलता है भाई पुलिस कैसे बुलाओगे अपने इस गैंगस्टर पे, अपने इस क्रिमिनल पे। और इसके बाद यार वो एक फिल्म शूट पे जाता है जहाँ पे ये सारे लोग खा पी रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं गेम्स को। यहाँ पे आरू और डीजी बैठे होते हैं इकट्ठे, और डीजी आरू की तरह देख ही नहीं रहा होता, और वो बोल रहे होते हैं भाई ये मेरी तरह देख रहा क्यों नहीं, और तभी ये चाह रहे होते हैं कि भाई डीजी इनकी फिल्म में आ जाए एज लीड एक्टर। और इधर यार वो डीजी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डीजी भाई इसको इग्नोर कर देता है और बोलता है भाई मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ इधर से। अरे बोलते हैं डीजी को कि भाई तू जिससे मिलने हो तो उसे इधर ही बुला ले, तभी ये डीजी क्रिस्टल को बुला लेता है और बोलता है ठीक है, और तभी क्रिस्टल आ जाती है इधर। क्रिस्टल को देख के सबकी फट जाती है, वो बोलते हैं भाई इतनी सुंदर कन्या है, ये कहाँ थी अब तक। और ये क्रिस्टल से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप हमारी मूवी में लीड एक्टर का रोल प्ले करोगी। और ये सब देख के आरू की जल रही होती है। और इधर सबको पता चलता है कि क्रिस्टल का बाप एच ग्रुप का सीईओ है, विच इज द बिग डील। और इस पॉइंट के बाद आरू की और जलती और उसे और गुस्सा आ रहा होता है। और आरू को इधर ऐसे लग रहा होता है कि माउंटेन क्लाइंबर की तरह, जब कोई माउंटेन क्लाइंबर टॉप पे पहुंचता है उसे लगता है वो सबसे बुलंद जगह पे खड़ा है, लेकिन जब देखते हैं उसके सामने उससे और ऊंचे पहाड़ हैं और वो उन तक कभी नहीं पहुंचा, तो तब उसे पता चलता है कि वो किधर है। और ये हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल और आरू का डिफरेंस ये है, आरू की इधर इतनी गंदी वाली जलती है कि वो बोलती है फोन करके जन पार्क को कि मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। ये वो करने के लिए इसका इससे पहले का प्लान था कि इसने अपनी कंपनी बनानी है, जैसे पीटीजी है इसी तरह अपनी अलग कंपनी। और इन्होंने उसके लिए पहले तैयार किया था, उस वक्त ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अब ये वो करना चाहती है। वो ये बात बोल के पीटीजे के सीईओ से 1 मिलियन ले लेती है कि मुझे घर लेना है। ये प्लान इसका और जिन पार्क का काफी पहले से था। ये वो सारा पैसा इसने जो अपने घर के लिए लिया था वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेती है, और 1 मिलियन जिन पार्क ने भी इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, और फिर इसकी नई एजेंसी बन जाती है। और भाई इधर इस बात है कि जो आरू की नई कंपनी बनी होती है इसने पीटीजी की कंपनी को भी क्रॉस कर दिया होता है। और इनके इस मूव के बाद पीटीजी वालों के सारे शेयर गिरने लग जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि पीटीजी कंपनी में डीजे के भी काफी ज्यादा शेयर होता है, और उसकी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं तो उसे काफी ज्यादा नुकसान होगा। और वो ये बात कर रहा होता है और वो ये बात कर रहा होता है क्रिस्टल से और गन से, और वो उन्हें बता रहा होता है कि, और अब इन्हें डीजी बताता है कि भाई अब मुझे कुछ करना होगा। और क्रिस्टल और गन भाई इधर शौक हो जाता है, भाई अगर ये बोल रहा है बंदा कुछ तो ये काफी खतरनाक करने वाला है। और अभी हमारे इधर आरू पे उसकी एजेंसी का आज पहला शूट होता है, तो वो इधर आई होती है। और यहाँ पे वो जिन पार्क होता है जो गैंगस्टर है। ये तो भाई मुझे सिर्फ लगता था भाई ये गैंगस्टर नहीं होगा, ये वैसे ही है, लेकिन ये भाई एक्चुअली में गैंगस्टर है। और इस जिन पार्क का डायरेक्टर दोस्त भी होता है और ये इसे ग्रीट करता है, बोलता है मैं डायरेक्टर हूँ। और शूट के सीन्स क्या हैं भाई, शूट से शूट
और आरू को इधर लग रहा होता है कि ये मजाक कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि जिन पार्क गेट का दरवाजा बंद कर रहा है और वो लॉक लगा रहा है, तो वो बोलता है भाई हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में करने वाले हैं शूट। इधर आरू को लग रहा होता है कि भाई ये कोई मजाक कर रहे हैं, कोई हिडन कैमरा छुपा हुआ है, ये अभी भी मेरे साथ कोई प्रैंक करना चाहते हैं। और तभी वो जेन पार्क बोलता है कि भाई तूने मुझे क्या पागल समझा हुआ है। और तभी जेन बोलता है जेन पार्क कि तूने मुझे क्या पागल समझा है क्या, तू औरों पे लाइन मारेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आरू इधर चलाने वाली होती है, तभी तभी आरू का जो मैनेजर होता है वो उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। और तभी वो मैनेजर आ जाता है और वो बोलता है उसे कि भाई मेरा काम ही यही था कि तुझे ऑब्जर्व करना, तू कहीं बॉस को चीट ना कर दे और तुझ पे नजर रखने को। और तभी इधर आरू पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और वो बोलती है कि तू जिन पार्क, तू गैंगस्टर है, तू क्राइम कर रहा है, तू मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। और तभी जो पीटीजे का सीईओ आता है वो बोलता है कौन सा क्राइम, हमने तो कोई क्राइम नहीं किया, हम ये सब कुछ लॉ के अंडर कर रहा है। और तभी यहाँ पे आता है पीटीजे का सीईओ और तभी ये आरू को काफी गंदे वाला फंसा देते हैं। इधर काफी बड़ा एक सच रिवील होता है कि और तभी हमें पता चलता है कि जो पीटीजे का सीईओ और वो जिन पार्क ये दोनों में असल में भाई हैं। और आरू इन दोनों का काट रही थी तो इन्होंने मिल के आरू का ही काट दिया। और आरू काफी गंदे वाला फंस चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं और इन्होंने उसे लोन दिया होता है और इसने वो पैसे वापस करने होते हैं। और ये जो पीटीजे का सीईओ बोलता है तू तो काफी गंदे वाला फंस चुकी है। और हमें पता चलता है ये जो जिन पार्क है इसने आरू को लोन टाइप दिया हुआ और अगर आरू ये फोटोशूट करा देती है जो है तो वो आज ही वह बच जाएगी और उससे जो पैसा आएगा ना वो वापस कर देगी। अगर वो नहीं करती तो उसे ये पैसा आज के दिन ही वापस करना पड़ेगा और उस पर पेनल्टी लगेगी और ये 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन देगी। और तभी ये बोल रहे होते हैं कि इस पे टूटने वाले होते हैं इसके कपड़े उतार के और ये इस पे फोर्सफुली शुरू होने वाले होते हैं कि तभी और ये जो जिन पार्क होता है ये बोलते हैं कि भाई मैं वो था जिसने तुझे निडर स्टार बनाया और तूने मेरे साथ ये किया, तूने मुझे चीट करने की कोशिश की। और ये इस पे फोर्सफुली शूट करने वाले होते हैं। और तभी इनको लागर होता है कि पुलिस आ रही है और बोलते हैं नहीं पुलिस तो नहीं आ सकती, किसने इन्फॉर्म किया होगा। और गेट पे आवाज़ हो रही होती है और वो काफ़ी ज़ोर से खटक रहा होता है, कोई खटका रहा होता है। और तभी अपना इधर का गेट टूटता है और अपनी पूरी गैंग एंट्री मारती है। और यहाँ पे क्लास सी के बच्चे हैं, ड्यूक है अपना, वास्को, डैनियल और बिग क्रिस्टल भी है। और अपना डैनियल इधर जा रहा होता है डीजी से मिलने, उससे उससे कुछ बात करनी होती है और उसे पता चलता है कि डीजी को पता है उसकी दूसरी बॉडी के बारे में और उसने कोई बात करनी होती है डीजी से, तो वो जा रहा होता है उसके पास। तब उसे पता चलता है कि भाई ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं आरू के साथ करने के लिए, ये सीधे फोर्स करने वाले हैं फोटोशूट के लिए। पहले तो क्रिस्टल इन्हें यहाँ नहीं लेके आती और इन्होंने कहा था प्लीज़ हमें मेरे साथ ले जाओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे वहाँ पे और हम तुम लोग की हेल्प करना चाहते हैं इसलिए हमें साथ ले जाओ। और इधर लासोल के पास इनकी रिकॉर्डिंग होती है और वो बोलती है कि हमारे पास प्रूफ है, हमें साथ ले जाओ और तभी क्रिश्चियन लोग इन्हें साथ ले आते हैं। एक्चुअली जब आरू हिट नहीं हुई थी तो उससे पहले इन्होंने लासोल के साथ ट्राई किया था कि उसे हम स्टार बना देंगे, लेकिन लासोल को इनके बारे में सब पता चल गया था इसलिए लासोल ने मना कर दिया था इन्हें। पे क्रिस्टल अकेले आई होता है तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि गन क्यों नहीं आता है, क्योंकि गन को कोई ज़रूरी काम पड़ता है तो वो क्रिस्टल को अकेला भी नहीं छोड़ सकता है। जब वो देखता है कि वास्को और डैनियल दोनों जा रहा था साथ तब वो उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों इतने कमज़ोर नहीं है, ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ख्याल रख सकते हैं। और ये लासोल रोते रोते बोल रहे होते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर देना मेरी दोस्त जी। अब भी इस पॉइंट तक भी आरू को अपना दोस्त मान रही होती है। आरू बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने तो इनसे दोस्ती ख़त्म कर दी थी लेकिन ये अब भी मेरी दोस्त बनी हुई है। और इधर ये बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दे और आरू भी इसकी बातें सुन के रो रही होती है। और लासोल ने बोलती है कि हमारे पास सिंगल रिकॉर्डिंग, हमने इसकी और कोई कॉपी नहीं की और हम ये सब भूल जाएंगे अगर तुम आरू हमारे वाले करो और रिकॉर्डिंग ले लो। लेकिन जिन पार्क तो गुंडा और वो बोलता है कि बस तुम्हारे पास एक ही रिकॉर्डिंग है और तुमने इसकी कोई कॉपी भी नहीं बनाई। बोलता है तुम पागल हो क्या। जिन पार्क अपने लड़कों को बोलता है कि भाई गेट बंद करो और इनको कूटो और रिकॉर्डिंग ले लो इनसे। और वो बोलता है कि भाई क्रिस्टल को कुछ मत करना क्योंकि वो चेयरमैन की लड़की है और बिकॉज उसका बाप बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पीटीजे के अंदर भी। अपना वास्को और लिटिल डैनियल तो फुल रेडी हो चुके होते हैं लड़ने के लिए, भाई आप इधर लड़ाई होने वाली है।
और वो क्रिस्टल बोलती है भाई रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इनसे लड़ने की, मैंने अपने बाप को फ़ोन करके बोल दिया और मेरे बाप ने भेज दिया दो लौंडे। और ये बोलते हैं क्या गैंग आ रही है कोई, जैसे मजे होते हैं। और वो बोलते हैं नहीं बस दो लोग आ रहे हैं, सिर्फ दो लोग। और इधर भाई अपना गन और गो आ रहे होता है, और मैं द मोमेंट आई रियलाइज ये आ रहे हैं तो मैं काफ़ी खुश था यार इधर। और ये दोनों भाई आते हैं अपना गेट तोड़ कर सीधा इधर। और ये जो आरू का मैनेजर होता है ना, ये अपना गन और गो को देख के डर जाता है और इसकी काफी गंदे वाली फाइट जाती है। भाई ये देखते हैं जब इसके बंदे के अटैक्स गन काफी इजीली डॉज कर होता है, उसे भाई कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही ना, कोई मेहनत करनी पड़ती है डॉज करने के लिए। इसके बाद भाई सबको गन एक ही बारी में कूट देता है और काफी गंदे वाला कूटता है। और इनको साला गन अपना गोमो गोमो की गैटलिंग मारता है। और इधर अपना गो होता है ना, वो भी फुल मजे में खेल रहा होता है इनके साथ, इनके से मजे में फाइट कर रहा होता है। और वो इनको अपने एक ही किक से इतना गंदा मारता है कि इनके सारे वेपन्स ही टूट जाते हैं। और अपना इधर गो बोलता है काश हमारे पास तेरा सक्सेसर भी होता, और वो इधर गन को टीज कर रहा होता है जो इस टाइम सट्टेबाजी में लगा हुआ था। और ये किसी और की बात नहीं, अपना जे किम की बात कर रहा होता है जिसको गन ने मारा था और उसके दांत तोड़ दिए थे। गन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो इधर गो को मारता है। अरे भाई उधर जिनसे लड़ने आते हैं जिन पार्क और उसकी गुंडों से, उनसे नहीं लड़ते, अपने में शुरू हो जाते हैं। सबका ध्यान इन पे होता है, तो जो आरू का मैनेजर होता है वो जाके लासोल से वो रिकॉर्डर लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि, और जो वो आरू का मैनेजर होता है वो उस रिकॉर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाला ही होता है कि तभी उधर अपना लासोल के रिकॉर्डर को बचाने के लिए ओलिवर उसके ऊपर हो जाता है, वो उसको लाते मारता है लेकिन ओलिवर उस रिकॉर्डर को बचा लेता है किसी तरीके। और भाई दूसरी साइड हम देखे वो दोनों तो अपना ट्रैफिक लाइट से लड़े यार, ये ट्रैफिक लाइट कहाँ से ले आए है। और ओलिवर को बचाने के लिए इधर आता अपना डैनियल। और ये डैनियल को अपने सामने देख के बोलता है कि तू मुझसे लड़ेगा, और ये सोच रहा था कि भाई डैनियल को लड़ना नहीं आता और जो डैनियल को इजीली पेल देगा इधर। और ये इधर डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि, और जैसे गान ने उनको उधर मारा नहीं होता, गोमो गोमो करके पंचेज को तीनों को इकट्ठा पेल दिया होता है, और वही सेम मूव डैनियल यूज करता है और इस पे गोमो गोमो के पंचेज मारता है और इसे कूट देता है इधर ही काफी गंदे वाला। और दूसरी साइड गन और बोझ ये चीजें देख रहे होते हैं और दोनों को मुंह पे खून लगा होता है और दोनों अपनी फाइट काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये इधर इतने स्ट्रांग होता है कि इन्होंने सबको कूट के इधर साइड पे बैठा दिया होता है और वेट कर रहे होते हैं। और ये जो पीटीजे का सीईओ होता है ये पागल हो जाता है और चलाने लग जाता है आरू के ऊपर और बोलता है अब तू पागल कहीं कि तू ये क्या कर रही है, तू भूल मत तूने हमारे पैसे देने, और ऐसे बुरा भला बोल रहा होता है। ये जो पीटीजे का सीईओ होता है ये बात सुन के इसका और दिमाग खराब हो जाता है, और क्रिस्टल बोलती है ऐसे कि भाई मेरे पापा के ऑर्डर हैं कि आप अब से पीटीजे के सीईओ नहीं हो, आपको हमने डिसमिस कर दिया इस पीटीजी की पोस्ट से सीईओ की। जो पीटीजे का सीईओ होता है और ये बोलता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, पीटीजे के ज़्यादा शेयर मेरे पास और ये कंपनी मैंने खड़ी की तो मुझे हटा नहीं सकते किसी तरीके पे भी। और ये भी बोल रही होता है कि तभी यहाँ पे एक इंसान आता है। ये बंदा है भाई क्रिस्टल का बाप, एच ग्रुप का सीईओ चार्ल्स, जो यही है वो जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इन ये भाई उन्हीं चंद करेक्टर्स में है जो काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है लोकिज्म में, और जिसके बारे में मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था। क्रिस्टल का बाप इधर बोलता है कि मैं तुझे नहीं देख सकता पीटीजे का सीईओ बने रहते हुए, और मेरे पास है पीटीजे कंपनी के 30% शेयर। और ये पीटीजे का जो सीईओ होता है बोलता है कि तू मुझे कैसे फायर कर सकता है, तेरे पास सिर्फ 30% शेयर है और मेरे पास 40% शेयर। अगर मैं अपने दोस्तों के शेयर को मिला लूं तो मेरे 55% शेयर हो जाता है और मेरे पास मेजोरिटी शेयर होल्डर है, और तू मुझे नहीं हटा सकता मेरी पोस्ट से। फिर इधर आता है डीजी और वो बोलता है कि भाई मैं चेयरमैन की साइड हूँ, मैं तो उसी के लिए काम करता हूँ। तो बोलता है कि भाई मैं तो काम ही इस बंदे के लिए करता हूँ और क्रिस्टल के बाप के लिए, और मेरे 10% शेयर गए इसकी तरफ। तो वो बोलता है कि हमारे लिए रिसेंटली शेयर कम हुए तो मैंने और 10% खरीद लिए। डीजे द रिकॉर्ड ट्रम्प कार्ड खरीद देता और वो बोलता है कि भाई जब तुम लोगों ने शेयर मार्केट में अपने बेचे थे ना तो हमने 10% और खरीद लिए थे, और अब इसलिए हमारे पास मेजोरिटी शेयर्स हैं तो हमें हम पोस्ट से हटाते हैं। और इधर डैनियल डीजी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन डीजी उसे मना कर देता है, बोलता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है तेरे से बात करने को इस वक्त। और वो बोलता है कि जब मुझे तुझसे बात करनी होगी
तो मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद आऊंगा तेरे पास तुझसे बात करने के। इसके बाद डीजी इधर अपना गड्डी में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है, और वो किसी से बात नहीं करता। और यहाँ पे गो होता है और उसे वास्को वाली बात याद आ जाती है कि उसने पूछा था कि मैं कैसे स्ट्रांग बन सकता हूँ, और गो बोलता है कि यार मुझे याद है तूने पूछा था ना मुझसे कि तू कैसे और स्ट्रांग बन सकता है। वास्को से बताता है कि वो सारी ट्रेनिंग करता है, और गो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे सब याद है कि भाई मैंने तुझे तो बताया था तू ये करी। और बाज को फिर इनसे पूछते हैं कि भाई मैं तुम बुरे लोगों से ज्यादा कैसे और स्ट्रांग बन सकता हूँ, मैं कैसे और ताकतवर बन सकता हूँ पहले से। और भाई फिर वास को उनसे पूछता है कि भाई मुझे और स्ट्रांग बनना है तो मुझे गाइडेंस चाहिए, तुम मुझे बताओ मैं और स्ट्रांग कैसे बन सकता हूँ। मजे मजे में बोल देता है वासो को, ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा, तो तू एक काम कर, आज से हर दिन 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स, 200 स्क्वाट्स और 220 किलोमीटर रनिंग कर, और तू ऐसे और स्ट्रांग बन सकता है। वास्को बोलता है ठीक है शुक्रिया भाई। इसके बाद हम पता चलता है कि डैनियल ने पीटीजे छोड़ दिया और वो वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया उसने। देखता है कि ओलिवर क्लास ए में वापस आ चुका है, और हमें पता चलता है कि पीटीजे ने इसके बाद एक नया वो शुरू किया है, और उसका हेड जो होगा वो लासोल होता है, और वो इनको लीड कर रहा होता है। लासोल अभी भी एक ट्रेनिंग लीडर ही है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो क्लास ए में आ गया और इन सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो गया पहले से। और इसके बाद हम देखते हैं अपना ड्यूक को, जो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आया होता है। हम देखते हैं कि वो उसका प्रमोशन हो चुका है और वो क्लास बी में पहुंच गया, और इन सब के लिए भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। के बाद हम आए जॉय और जे पे, और यहीं पे हमें पता चलता है कि दोनों भाई बहन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इधर जॉय जो होती है वो जे के पास होती है और उसके पपी से खेल होते हैं, और उसकी की बहन होती है। इधर जॉय जे को बता रही होती है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद ना मैं तेरे स्कूल में ही आ जाऊंगी। बात करें हम अब उस आरओ की, तो भाई वो स्टिल फिर उसी चक्कर में आ गई, और वो फिर किसी के चक्कर में पड़ गई है और उससे बात कर रही होती है, फिर किसी के चक्कर में पड़ी होती है भाई फिर से उठने के लिए।